नमस्कार दोस्तों, IT जीके अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो संडे को पेपर हुआ था उसी का जो 31 जुलाई 2022 को पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, पेपर को हल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदला नहीं जा सकता, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें आंसर होगा आंसर सी। इसमें आंसर होगा सी, ऑटो नंबर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ को मिलाकर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसके आंसर की होगी सी, Ctrl+M। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों, इनको सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4, इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, IP एड्रेस, IP पता। अब चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, आसानी से पढ़ने के लिए खालिस्तान का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, टेबल। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, टेबल। प्रश्न नंबर 6, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर होगा ए, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। प्रश्न नंबर 7, डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 कौन से फीचर्स का उपयोग करता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, ट्रैक चेंजेज। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 8, तो दोस्तों इसकी सोचने की क्षमता। आंसर होगा डी, सोचने की क्षमता। कौन सी कीज का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ए, Ctrl+F। प्रश्न नंबर 10, आज इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करता है जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के लिए अलावा लेन देन की और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, वन टाइम पासवर्ड। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। प्रश्न नंबर 11 का आंसर होगा बी, सुपर कंप्यूटर। अब चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। .gov, .edu, .mil, एक्सटेंशनों को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, तो इसका आंसर होगा DNS। इसका आंसर होगा दोस्तों, जैसा कि आपको बता दिया है, DNS। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। विंडोज़ में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 13, आंसर होगा बी, Ctrl+Shift+Delete। आंसर बी। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है।
तो इसका है आंसर होगा बी, ए, बी और सी। प्रश्न इसका बी हो गया। प्रश्न नंबर 12, ऐसी कौन सी मेमोरी जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 15, आंसर होगा बी, कैश मेमोरी। अब चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जाता है कहलाता है। प्रश्न नंबर 16 का आंसर होगा सी, टेम्पलेट। इसके बाद में प्रश्न नंबर 17, किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का आंसर होगा बी, POP3। प्रश्न नंबर 18, खालिस्तान एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित होता है। प्रश्न नंबर 18, आइकन, बी। प्रश्न नंबर 19, राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। विंडोज़ 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक स्क्रीन 4 विंडोज़ तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, स्नैप असिस्टेंट। प्रश्न नंबर 21, ड्रोन क्या है? ड्रोन एक वाईफाई प्रौद्योगिकी है, आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 22, डोमेन नाम का पता लगाने और उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? प्रश्न नंबर 22 का आंसर होगा दोस्तों सी, DNS। प्रश्न नंबर 23, दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी, आंसर होगा दोस्तों सी, Ctrl+K। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। MS 2010 में खालिस्तान फंक्शन विभाजक द्वारा किस संख्या को विभाजित करने के बाद शेष राशि प्रदर्शित करेगा? प्रश्न इसका आंसर होगा सी, मोड, ब्रैकेट बंद। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन के रूप में भी जाना जाता है? 25 का होगा दोस्तों बी आंसर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं? 26 का आंसर होगा उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसमें 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है, 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 रुपये तक जीवन बीमा कवर है। प्रश्न नंबर 27, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना BSBY का लाभ किस प्रकार के रोगी को मिल सकता है? तो दोस्तों आंसर होगा बी, IPD, आंतरिक रोगी विभाग, बी आंसर सही है इसका। अब चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? इसका आंसर होगा दोस्तों डी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। प्रश्न नंबर 29, MS वर्ड खालिस्तान हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, मेल मर्ज। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 30, रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा सी, विंडोज़ रजिस्ट्री रिस्टोर करना, सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रिस्टोर करना, दोनों विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 31,
MS एक्सेल में एक टेबल जिसमें 0 से 10 तक अंक है। अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है अर्थात जोड़ना है, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त रहेगा? इसका आंसर होगा सी, इक्वल सम इफ 8 to A8 और ब्रेक ये डॉट डबल कोटेशन ग्रेटर देन 0 कॉमा बंद। आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 32, सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसके सभी है, ये सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण उपरोक्त ये सभी है। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सभी है। प्रश्न नंबर 32, MS पावरपॉइंट 2010 की फाइल बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो आंसर होगा सी, कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+W का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 34, किस डेटा ट्रांसफर माध्यम से डेटा हस्तांतरण की दर सबसे अधिक है? 34 का आंसर होगा दोस्तों सी, ऑप्टिकल फाइबर। प्रश्न नंबर 35 की चलते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न, वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए खालिस्तान प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो चैनल। तो आंसर होगा डी। जी हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले RSCT एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमारे जो चैनल पर वीडियो असेसमेंट पड़े हैं 1 से 15 पार्ट के, उनको अच्छी तरह से रट लें। सभी प्रश्न उसी के अंदर से आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।